नमस्कार, तारा बॉय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लगातार सर्वे आंकड़े बदलते ही जा रहे। वहीं आज जनता का सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज और फलोदी सट्टा बाजार ने। वहीं इस सर्वे के मुताबिक यूपी के अंदर 2022 के अंदर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वो भी 2 चरण समाप्त होने के बाद में 20 फरवरी को तीसरे चरण के चुनाव होने वाले। उन चुनाव से पहले जारी हुए इस ओपिनियन पोल के अंदर एक एक सीट के गणित को लेकर आज बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर में। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 चरणों के अंदर लगातार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन दोस्तों जो तीसरे चरण के चुनाव है इसके अंदर भाजपा पार्टी बड़े तौर पर उलटफेर मचाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अखिलेश यादव, मायावती जैसे कई बड़ी दिग्गज पार्टियां ने अभी अपने घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने। योगी सरकार एक बार फिर सत्ता के अंदर लौट रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, जिसकी वजह से बौखलाए अखिलेश यादव के नेता भी तरह तरह के बयान दे रही। 2022 के अंदर एक बार फिर योगी सरकार लौटती हुई नजर आ रही है, वो भी बहुमत के आंकड़ों के साथ में। वहीं दोस्तों सबसे पहले अब यूपी के अंदर बात करें अगर दोस्तों गोरखपुर की 9 सीटों पर, जिसमें 9 की 9 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है तीसरे चरण से पहले। आजमगढ़ की बात करें कुल 10 सीटें और मुस्लिम क्षेत्र का गढ़ माना जाता है, जिसमें 9 समाजवादी पार्टी को दी जा रही है और 1 सीट बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। प्रयागराज की बात करें कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 11 सीटों पर बीजेपी को दी गई है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को, बसपा को 0 है और कांग्रेस पार्टी को भी 0 है। प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों, जिसकी 5 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, 2 सीटें एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी जा रही। वाराणसी की बात करें कुल 8 सीटें हैं, जिसमें 8 की 8 बीजेपी पार्टी को दी गई है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीटों का अनुमान दिया जा रहा है। आगे दोस्तों सीतापुर की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 8 बीजेपी को दी गई है, 1 समाजवादी पार्टी को, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट है। एटा जिले की बात करें कुल 4 सीटें, जिसमें 2 सीटें बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी को दी जा रही है। वहीं दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें गोंडा की 7 सीटों पर, जिसमें 6 सीटें बीजेपी को, 1 सीट एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी जा रही है। आगे लखनऊ की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी पार्टी है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट है। बाराबंकी जिले की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी को, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट है। औरैया जिले की बात करें कुल 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है, बीएसपी कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। आगे जालौन जिले की बात करें कुल 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 सीटें बीजेपी पार्टी को दी जा रही है, बाकी पार्टियों को 0 है। बागपत की 3 सीटों में बीजेपी 1, एसपी पार्टी भी 1 और बीएसपी को भी 1 सीट दी जा रही है। वहीं इसके बाद में कानपुर नगर की बात करें कुल 10 सीटें, जिसमें 8 सीटें बीजेपी को है, 1 सीट एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट है। आगे बलिया जिले की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट दी जा रही है। कुशीनगर की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट है। रायबरेली की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को। जौनपुर की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट है। बिजनौर की बात करें कुल 8 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी भी जीत रही है बिजनौर की 8 सीटों पर। आगे सहारनपुर यूपी की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट दी जा रही। सुल्तानपुर की बात करें कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट है। गाजीपुर की बात करें कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं इसके बाद में आगे बात करते हैं फतेहपुर की 6 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। मुरादाबाद यूपी की बात करें कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है मुरादाबाद से। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें बहराइच की 7 सीटों पर, जिसमें 5 बीजेपी को, 1 एसपी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी गई है, बीएसपी पार्टी को 0 सीट है। बरेली की बात करें कुल 9 सीटें, जिसमें 8 सीटें बीजेपी को, 2 एसपी, 2 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करें चंबल की 4 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी,
जीत रही है। बीएसपी कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। अयोध्या की बात करें, कुल 5 सीटें जिसमें 3 सीटें बीजेपी को, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट दी जा रही है। अयोध्या में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को। हरदोई जिले की 8 सीटें हैं जिसमें 5 बीजेपी को, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट दी जा रही है। वहीं उन्नाव जिले की बात करें, कुल 2 सीटें हैं जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। इसके बाद में दोस्तों यूपी के अंदर बात करें, लखीमपुर की 8 सीटें हैं जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 0 है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। और 2021 के अंदर लखीमपुर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। मेरठ की 7 सीटें हैं जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें, अम्बेडकर नगर की 5 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। वहीं इसके बाद में अमरोह जिले की 4 सीटों पर बात करें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करें गाजियाबाद की 5 सीटों पर जिसमें 3 बीजेपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें बदायूं जिले की 6 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें फिरोजाबाद की 5 सीटों पर जिसमें 1 सीट बीजेपी को है, 2 एसपी पार्टी और 2 सीटें बीएसपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0 सीट। आगरा जिले की 9 सीटों पर बात करें जिसमें 2 कांग्रेस पार्टी को है, 1 बीएसपी को, 3 सीटें एसपी पार्टी को मिल रही है और 5 सीटें बीजेपी पार्टी को मिलने का अनुमान दिया गया। आगे दोस्तों मुजफ्फरनगर की बात करें जिसकी 6 सीटें विधानसभा की जिसमें 1 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी और 2 कांग्रेस पार्टी। शाहजहाँपुर यूपी की बात करें, कुल 6 सीटें जिसमें 1 बीएसपी, 3 सीटें एसपी पार्टी जीत रही है, 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी अपना कब्जा जमा रही है। वहीं इसके बाद में आगे देवरिया की बात करें, कुल 7 सीटें जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 0 बीएसपी पर है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। आगे दोस्तों बात करें हमीरपुर की 2 सीटों पर जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी जीत रही है, एसपी बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे बागपत जिले की 3 सीटों पर बात करें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे महोबा की बात करें, कुल 2 सीटें जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को, एसपी बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट दी जा रही। हमीरपुर की बात करें, कुल 2 सीटें जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को, एसपी बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही। आगे कौशाम्बी की बात करें, कुल 3 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं औरैया जिले की 3 सीटों पर जिसमें 1 सीट बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें यूपी में अमेठी की 4 सीटों पर जिसमें 3 सीटें बीजेपी को, 1 एसपी पार्टी को है, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं आगे दोस्तों काशीराम नगर की बात करें, कुल 3 सीटें जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को मिल रही है, बाकी सीटों का सुपड़ा साफ हो रहा है। आगे दोस्तों बात करें काशीराम नगर के बाद चंदौली की 4 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहाँ से 0-0 सीट मिल रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें इटावा की 3 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, 0 बीएसपी और 0 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही। वहीं दोस्तों इसके बाद में दोस्तों बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी को है, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया। वहीं इसके बाद में दोस्तों मिर्जापुर की बात करें, कुल 5 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों तीसरे चरण से पहले 403 सीटों पर अगर कुल सीटों की बात करें जहां बीजेपी पार्टी को 290 सीटें, एसपी पार्टी को 100 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, बीएसपी को 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 4 है। वहीं बाकी अदर पार्टी को 5 सीटें जाने का अनुमान दिया जा रहा है 403 सीटों के इस मा ओपिनियन पोल सर्वे के अंदर। यूपी के अंदर 2 चरणों की करीबन 112 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद तीसरे चरण के चुनाव 20 फरवरी से प्रारंभ है और इन तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माने जा रहे हैं, जिसकी बदौलत बीजेपी पार्टी तीसरे चरण के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाएगी इस बार तीसरे चरण के चुनाव में। वहीं समाजवादी पार्टी और विपक्ष की सभी पार्टियां, कांग्रेस भी अब गठजोड़ करने की बड़ी तैयारी में है, लेकिन सत्ता के अंदर योगी सरकार एक बार फिर यूपी में लौटती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से अखिलेश यादव के नेताओं के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे चरण का प्रचार कल से थमने की तैयारी में है और 20 फरवरी को पहले
तीसरे चरण के चुनाव हो जाएंगे। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें आपके